बीजों में मिलावट है, बीजों में मिलावट है कि भावों में मिलावट है, रहा कुछ भी नहीं सच्चा कि इंसान के भावों में मिलावट है। मिठाई में मिलावट है, सजावट में मिलावट है, दिखावट में मिलावट है। वास्तव में आजकल मिलावट का ज़माना हो गया, क्योंकि यहाँ क्या सच्चा रहेगा, यहाँ तो बीजों में भी मिलावट है। यहाँ खाद भी आजकल आपको पता है कि यूरिया की आ रही है। आजकल खाद भी असली नहीं है तो बीजों में मिलावट होगी, इसीलिए इंसान के भावों में मिलावट है। धन की निंदा करता है और धन को चाहता है। हमेशा लोग धन की उपेक्षा करते हैं कि धन बेकार है, धन बेकार है। लेकिन हमारे पूजा में बड़ी अच्छी बात कही है, धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो, कि धन बुरा है। धन बुरे मार्ग से नहीं आना चाहिए। धन यदि अच्छे मार्ग से आता है, धन यदि पुण्य के रास्ते पर लगता है तो धन वास्तव में भला है, क्योंकि धन से आप मंदिर बनवा सकते हैं, धन से किसी की सेवा परोपकार कर सकते हैं, धन से आप किसी की सहायता कर सकते हैं, धन से आप माइक मंच और संतों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन धन जब बुरा है, जब लूट खसोट से आए, जब किसी की गरीबों के गले पर खंजर चला कर आए, तो वह धन बुरा है। इसीलिए कहा है कि धन तो धन भी कर देता है और धन निर्धन भी कर देता है। जरूरी नहीं कि कोई धनवान व्यक्ति हमें जो देखने में धनवान लगता है वो धनवान हो, क्योंकि धनवान भी दो तरह के होते हैं। एक अंतरंग के धनवान होते हैं, एक बाहर के धनवान होते हैं। निर्धन व्यक्ति भी दो तरह का होता है, एक बाहर का निर्धन होता है, एक भीतर का निर्धन होता है। मंदिरों में, मंदिरों के दरवाज़ों पर सिर्फ भिखारी ही भीख नहीं मांगते हैं। मंदिरों में आकर कभी कभी धनवान भी भीख मांगते हैं। मंदिरों में हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी संपत्ति चाहिए, आपका अनंत चतुस्सर्ग रूप धन चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा वो धन लेकर भी क्या करोगे? ये धन तो आपका जंगल में जाकर झूठा हो जाता है। धन तो जहाँ कोई नहीं हो वहाँ धन आपका बेकार हो जाता है। यदि आपका धन है तो वो आप जंगल में रहते हैं तो धन बेकार हो जाता है, लेकिन धन आपके संसार में आते हैं तो आपका धन कारगर हो जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में, जैसा कि धन जंगल में जाकर, हमारे संत महात्मा जंगलों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो जंगलों में जाकर व्यर्थ हो जाए, जो जंगलों में जाकर भी जिसका उद्देश्य नहीं रहे, जंगलों में जाकर जिसकी कोई कीमत नहीं रहे, वही धन हमारे लिए धन है। इसलिए संत जंगल में चले जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उस बाहरी धन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो अंतरंग धन यानी आनंद, आत्मा के गुण, भगवान का स्तवन, प्रभु नाम की रटना, ये हमें सुख देती है। फिर वो जंगल से गांव में भी आते हैं तो उसी धन को बांटने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति आया अकबर के दरबार में, फरीद, और फरीद कहने लगा कि हमारे गांव में एक मदरसा खुलवा देना। तो अकबर ने कहा कि तुम जब आते हो तो कुछ कहते हो कि ये करा दो, ये करा दो, और जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं ज्ञान की बात करता हूँ। अब तुम बताओ कि मैं ज़्यादा ज्ञानी कि तुम ज़्यादा ज्ञानी, कौन ज़्यादा अमीर है? तो फरीद ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे मेरे पास ज्ञान है, मैं लोगों के लिए धन मांगता हूँ, अपने लिए धन नहीं मांगता हूँ। लेकिन तुम अज्ञानी हो इसलिए मेरे पास ज्ञान मांगने आते हो। हम फकीरों के लिए, अपने लिए कोई धन नहीं चाहिए। बल्कि एक दिन और फरीद गया उसके दरबार में, तो वो नमाज पढ़ रहा था अकबर, और फरीद लौट कर आ गया। लौटने लगा, जब वो दरवाजे तक लौटा था कि अकबर की नमाज पूरी हुई, अकबर ने देखा फरीद आया था और लौट गया। उसने आवाज़ लगाई तो फरीद ने हाथ का इशारा किया कि मैं जा रहा हूँ, लौटूंगा नहीं। फिर अकबर गया और अकबर ने उनका हाथ पकड़ के कहा, फरीद आए और बिना मिले चले गए, क्या काम था? कुछ बताकर तो जाते। उसने कहा था, फरीद बोला, मैं तो आया था तुम्हें सम्राट समझकर कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैंने देखा तुम भी मांगते हो। तुम भी मांगते हो तो फिर तुम जैसे बीच में दलाल को डालने की क्या ज़रूरत है? जिससे तुम मांगते हो उसी से मैं भी मांग लूँगा, ज़रूरत नहीं है तुम्हें बीच में डालने की। और अब मैं लौट गया, मैंने देखा
तुम्हारे पास इतनी सब कुछ है, इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति, इतनी शोहरत है, इतने राज रानियां, सब कुछ है तुम्हारे दरबार में, लेकिन तुम भी फिर भी कह रहे थे कि या खुदा मेरी दौलत को बढ़ाना, मेरी शोहरत को बढ़ाना, मेरी संपत्ति को बढ़ाना, मेरी हुकूमत को बढ़ाना। मुझे लगा तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, एक भिखारी से भी क्या भीख मांगना, इसलिए मैं लौट आया हूँ। आप भी ध्यान रखना, मंदिरों में भी भिखारी आते हैं, मंदिरों के भिखारियों की ज़्यादा फरमाइश होती है। वो कहते हैं अच्छा मकान बनवा देना, अच्छी गाड़ी देना, अच्छी फैक्ट्री देना। अब बताओ बड़े भिखारी ये हैं या जो रोड पर 2 रोटी मांग लेते हैं वो भिखारी हैं। कभी भी ये मत सोचना कि वो भिखारी पाप के भागी हैं। यदि वो भी अपनी दौलत को, अपनी संपत्ति को, अपनी बचाई हुई भीख को यदि किसी में बांट देते हैं तो समझना कि वो भी बहुत सम्राट हैं, क्योंकि सम्राटों का दिल होना चाहिए। दौलत से हर कोई सम्राट नहीं होता। यहाँ तो बड़े बड़े सम्राट भी भिखारी की तरह पैदा होते हैं, भिखारी की तरह मर जाते हैं। आपको देखकर कहीं भी लगता होगा, बड़े बड़े महल देखकर, कि वाह क्या सम्राट थे, क्या बड़ी महल बनाए इन्होंने, लेकिन कभी विचार किया करो कि कितनी लूट खसोट की, कितनी ज़िंदगी में हाय तबाही थी उनकी ज़िंदगी में, कि कभी चैन से सो नहीं पाए, हमेशा शत्रुओं का डर रहा, और नहीं रहा तो दूसरों पर हुकूमत करने की एक अतृप्त वासना रही, जिसके कारण वो न चैन से सो पाए न खा पाए, ज़िंदगी भर लूटा और आखिरी में हाथ खाली करके चले गए। क्योंकि कहते हैं सिकंदर जब गया दुनिया से, सिकंदर जब गया दुनिया से, सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे, मगर 2 हाथ खाली थे। तो हम और आप भी जाएंगे, हाथ खाली ही जाएगा। यहाँ तो भिखारी भी खाली जाता है, सम्राट भी खाली जाता है, और जो खाली ना कर पाए उससे मौत खाली कर देती है। मौत खाली ही करके ले जाती है, मौत किसी के साथ दौलत को नहीं ले जाती है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं ये कर लूँ, सोना इकट्ठा कर लूँ, मकान बना लूँ। अरे जिस मकान को तुम बनाने के लिए आए थे, 84 लाख योनियों में भिखारियों की तरह दर दर भटकते हुए आए थे, एक बार मंजिल बनाने का मौका मिला था। हम सम्राटों की तरह बनाएंगे मंजिल। हम सम्राटों की तरह का मतलब उन सिकंदर, चंगेल खां, औरंगजेब और महान राज सम्राटों की तरह नहीं, हम परमात्मा की तरह, हम बुद्ध महावीर की तरह मंजिलें बनाएंगे, जिनके घर में सब कुछ थी लेकिन कुछ ऐसी कमी थी जिसको पाने के लिए वो जंगल में गए थे, जिसके पाने के लिए उन्होंने गरीबों से मुलाकात की थी, जिन्होंने दीन दुखियों के दर्द बांटे थे। वो सच पूछो वो दौलत वाले थे जो दुनिया के दुख दर्द लेकर गए थे और दुनिया को सुख और आनंद अंतरंग की संपत्ति देकर गए थे। बाहर का दरिद्री नहीं होता है, भीतर दिल से दरिद्री हो तो बहुत बड़ा दरिद्री होता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री होता है वो कृपण होता है। पाप ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, पाप सबसे बड़ा ये है कि तुम्हें जो मिला है उसका तुमने क्या उपयोग किया है। यदि तुमने उसका उपयोग सही किया है, परमात्मा ने तुम्हें मन दिया है, इस मन को कचड़ा घर मत बनाना। इस मन में दूसरों की बुराई गिराने की भावना मत लाना। इसको बैसाखी की तरह किसी का सहारा बनाना, इसको किसी के घर की छांव बना देना, इसको किसी के राह पर फूल बिछा देना। तुम किसी की राह पर फूल बिछा देना तो परमात्मा तुम्हारी राह सुलभ कर देगा, तुम्हें मोक्ष की राह दे देगा। लोग मोक्ष की राह, जीवन से बड़े घबराए हुए लोग हैं, कहते हैं जीवन तो असार है। मैं कहती हूँ इसी जीवन में से सार निकलता है, क्योंकि इस जीवन में से सार होगा। लोग कभी कभी शरीर की, इस देह की, इस जन्म की निंदा करते हैं, कहते हैं जन्म तो बेकार है। मैंने कहा यदि ये जन्म बेकार है तो कोई जन्म आपको कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जन्म कल्प वृक्ष कामधेनु की तरह है, जो बीजारोपण कर जाओगे वही अगले जन्म में फल की तरह पाओगे। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ मिले तो इस जीवन को वेटिंग रूम की तरह गंदा मत करना। क्योंकि लोग कहते 4 दिन तो जीना है। अरे 4 दिन जियो या 40 दिन जियो, जिंदगी को इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी जिंदगी को देखकर
होड़ करें कि इन जैसा जीवन पाना है। महावीर आदि की, बुद्ध आदि की समता, प्रसन्नता देखकर, उनके प्रसन्न भाव, उनका आनंद देखकर लोग उनकी तरफ लालायित हो जाते थे कि इन्हीं के पथ पर चलना है, इन्हीं जैसा आनंद पाना है। और उनके साथ सैकड़ों लोग उनके कदम कदम मिलाकर चलते थे, उन जैसा बन जाते थे। और आपने देखा होगा जो सम्राटों के पीछे भीड़ चलती है वो मजबूरन चलती है। ये मत सोचना कि वो सम्राटों के पीछे भीड़ चलती है, बल्कि सम्राट भीड़ के पीछे जाते हैं, क्योंकि सम्राट सोचते हैं लोगों को क्या पसंद है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। इसलिए कभी भी एक व्यक्ति एक जानवर को लेकर, गाय को लेकर जा रहा था, किसी ने उससे पूछा कि गाय का नौकर है, गाय मालिक है या मालिक मालिक है? तो जिससे पूछा उसने कहा ये तो अजीब बात करते हैं, अरे मालिक मालिक है, गाय गाय है, गाय इसकी बंधक है, गाय को इसने बांध रखा है। उसने कहा गाय को बांध रखा है या मालिक को गाय ने बांध रखा है? उसने कहा स्पष्ट दिखता है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है कि मालिक ने ही रस्सी पकड़ रखी है। तो एक ज्ञानी ने कहा कि तुम कहते हो मालिक मालिक है, लेकिन सच बताओ यदि गाय रस्सी छुड़ाकर भाग जाए तो मालिक उसके पीछे भागेगा या मालिक भाग जाए तो गाय उसके पीछे भागेगी? ये हकीकत है कि गाय के पीछे मालिक भागेगा और मालिक के पीछे गाय नहीं भागेगी। और जो जिसके पीछे भागे, क्योंकि सम्राट के पीछे सैनिक ही तो भागते हैं, नौकर ही मालिक के पीछे भागता है, उसको चाहता है कि वो खुश रहे, उसको पकड़े जैसे भी। तो इसका मतलब है कि जो इंद्रियों का दास है, दौलत का दास है, वो दुनिया का दास है। और जिसकी दौलत दास है, संत ये जरूरी नहीं कि वो बाहर से क्या छोड़ता है, वो बाहर से कितना रुपया पैसा छोड़ता है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर से कितना सम्राट होता है। बाहर की दौलत हो या नहीं हो, लेकिन वो अपने परम संतुष्टि में जीता है, परम आनंद में जीता है। तो संत का मतलब बाहर से नहीं होना, संत का मतलब है अंदर से इतनी सज्जनता आ जाए कि उसकी दौलत के प्रति आसक्ति नहीं हो, उसके प्रति जो कुछ हो उसको वो दे, बांटे, आनंद बांटे। तो हमारे जीवन में भी आनंद चाहिए हमें, तो हम ऐसी ही संपत्ति जोड़ेंगे जो मौत के पार भी जाती हो।